बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में महेश अपनी पत्नी सरिता और अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था। उसका राहुल नाम का एक बेटा भी था जो होटल मैनेजमेंट के लिए दूर रह रहा होता है। महेश बहुत ही गरीब था और बड़ी ही मुश्किल से वो घर का खर्चा चला पाता था। एक दिन घर में राशन न होने की वजह से सरिता का महेश के साथ थोड़ा झगड़ा हो जाता है। मैं क्या करूं अब बताओ। मैं तो पूरा दिन बाहर काम के लिए घूमता हूँ। कोई पक्की नौकरी तो है नहीं मेरी जो तुम्हारे हाथ में तनख्वाह लेकर रख दूं। नौकरी नहीं है तो कोई नौकरी ढूंढ लो जी। तुमको का एक नौकरी भी नहीं मिल पा रही। घर में 5-5 लड़कियां बैठी हैं, इनका पेट कैसे पालूं? ऊपर से राहुल की पढ़ाई। इनकी चिंता मुझे भी है, पर तुम मेरी परेशानी कहाँ समझती हो। तुम्हें तो बस अपनी बात बोलनी होती है। क्यों लड़ रहे हो आप दोनों? प्लीज लड़ाई मत करो ना, हमें भूख नहीं लगी है। हाँ, सच में हमें भूख नहीं लगी है माँ, बस आप दोनों लड़ाई मत करो। 5 बेटियों को ये सब देख बड़ा बुरा लगता है। उसके बाद वो मिलजुल कर कुछ करने का सोचती हैं और अगले दिन अपने माँ बाप को एक समोसे की दुकान खोलने को बोलती हैं। अरे बेटी, दुकान खोलना कोई मजाक है क्या? पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना बाबा। हम नुक्कड़ पर समोसे और पकौड़े लगाकर बेच सकते हैं और साथ में चाय की टपरी भी लगा लेंगे। वहाँ चलता बाजार है, अच्छी कमाई हो जाएगी हमारी। लड़की सही बोल रही है, पर तुम उसकी बात समझो तब ना। हम 5 बहनें हैं ना, हम सब आपकी मदद करेंगी। आप काम तो शुरू करो। महेश को अपनी बेटी की बात समझ आ जाती है। वो शाम तक पैसों का बंदोबस्त करता है। उसके बाद उसकी 5 बेटी अपनी दुकान खोलने के काम में जुट जाती हैं। कोई पकौड़े बनाती है, कोई चाय बनाती है। सब की सब बहनें बड़े मन से काम में जुट जाती हैं। आखिरकार महेश की दुकान तैयार हो जाती है। धीरे धीरे उस दुकान पर ग्राहक भी आने लगते हैं। अरे वाह महेश, तूने तो अच्छी खासी दुकान खोल ली। हाँ, मेरी बेटियों की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। ये ना होती तो कुछ ना हो पाता। ऐसी बेटियां भगवान सबको दे, सच में। महेश अपनी बेटियों के साथ मिलकर दुकान चलाता है और कुछ ही दिन में उनके घर की हालत सुधरने लगते हैं। उसके बाद वो राहुल की पढ़ाई के पैसे इकट्ठे करके उसे भेज देते हैं ताकि वो आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सके। सब बहुत अच्छे से चल रहा होता है, सब खुशी खुशी रह रहे होते हैं। पर एक दिन एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। एक दिन जब महेश की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती तो वो दुकान पर नहीं जा पाता। बस उसकी बेटियां ही दुकान पर जाकर चाय समोसे बनाने और बेचने का काम करने लगती हैं। उस दिन दुकान पर काफी भीड़ होती है क्योंकि उस दिन दशहरा होता है। रात को तो भीड़ और ज्यादा हो जाती है। 5 लड़कियों को जरा भी फुर्सत नहीं मिल पाती। आज तो काम काम कर कर के हालत खराब हो गई है, पर कमाई भी तो कितनी अच्छी हो रही है। माँ बाप देखेंगे तो कितने खुश होंगे।